आ रहा हूँ। What's up guys, सब तो पहले तो लेमन टी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गई मेरी चाय। पहले तो स्वागत है सबका, है ना। जैसा कि मैंने बोलता कि हम जल्दी शुरू करेंगे ज्ञान की बातों के साथ, और आज हम पहला एपिसोड लेके आ ही गए हैं। या एपिसोड बोलना गलत होगा, बट ठीक है, पहला वीडियो लेके आ ही गए हैं ज्ञान की बातों में, है ना। मैंने ठीक है, थोड़ा सा सबको चैनल का नाम फिर से दिखा दूँ ताकि पता चले अपने को कौन जानता है ना। तो ज्ञान की बातें में आप सबका स्वागत है, ठीक है। तो इसमें हम पहले तो क्या करने वाले हैं कि हम बोल रहा हूँ कि मैं, और बाद में मान लो अगर मेरे साथ और लोग भी जुड़ते हैं या दोस्त मेरे आते हैं इस पर और फिर हम बात करते हैं, तो उस तरीके से हम वैलिड करता है। प्लस आप लोगों के साथ तो इसलिए भी हम वैलिड करता है, ठीक है। तो इस पे हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला, तो मैंने सोचा यार बनाने तो वाला ही था वीडियो, तो क्यों ना आज ही बनाते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक, अच्छा, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे टॉपिक, है ना। तो आज का टॉपिक है फियर ऑफ 30s, ठीक है, जो कि जनरली लोगों को होता है। और जैसे अभी मेरी भी 30th बर्थडे आने वाला है, और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उनका बर्थडे या तो आने वाला है या आ चुका है पिछले साल या इस साल या अभी हाल फिलहाल में। तो ना बहुत सारे लोगों को ये फियर रहता है कि यार 30s ना बहुत अजीब सा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। मतलब इट इज़ अ बिग स्टेप फ्रॉम मूविंग फ्रॉम 20s to 30s। तो मैंने सोचा यही टॉपिक ले लेते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये रेलेवेंट ना हो, क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स 30s, बट एक टाइम पर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं इसका आपको रेलेवेंस बता देता हूँ कि क्यों ये चीज़ रेलेवेंट लगती है। जैसे नया साल आता है ना, और 1 जनवरी आती है, और 1 जनवरी आते ही आप सोचते हो कि यार क्या क्या चीज़ें करनी थी और आपने क्या क्या नहीं किया। सेम चीज़ें होती हैं जब आप 20 से 30 जा रहे होते हो, ठीक है। तो इसी के साथ पहले मैं शुरू करता हूँ, इसको अभी थोड़ा हटा देते हैं। ओके, लेट्स सी, ठीक है। मैं अपनी वीडियो को छोटा कर सकता हूँ क्या? एक सेकंड देना मुझे, ठीक है। ओके, चलो इतना चलेगा, है ना। तो फियर ऑफ 30s के लिए मैंने कुछ टॉपिक लिख लिए हैं पहले से ही। वैसे मेरे दिमाग में बहुत सारा जेनेरिक भी था, बट मैंने सोचा टॉपिक लिख लेना आसान होता है कि हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं एक एक करके पॉइंट पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट फॉर रेफरेंस कि बहुत से लोग जो 30s में नहीं हैं अभी, या 30s में आने वाले हैं, या 40s में जाने वाले हैं, या 20s में आने वाले हैं, उनके लिए, ठीक है। फिर से मैं न्यू ईयर वाला एग्जांपल लेता हूँ कि अभी जैसे 2024 चल रहा था, है ना, और अभी 2025 आ गया। तो हम सबको लगता है कि यार कुछ नया मुझे शुरू करना था, मे बी कुछ नया पढ़ना था, कुछ नया कोर्स लेना था, अगर जॉब में है तो जॉब स्विच करना था। और यार इस साल वो सारी चीज़ें की नहीं मैंने, कहीं ट्रैवल का प्लान बनाया था वो नहीं किया। और हम ना डायरेक्टली ऐसे सोचते हैं कि यार ये साल कैसा गया। और फिर एक बात देखो, तो अगर आप आदतें नहीं बदलो, ये मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलो तो अगला साल आपके लिए बस एक अगला साल है, वो एक नया साल नहीं है। क्योंकि आप सेम इंसान हो, बस साल बदल रहा है। इसलिए हर साल के साथ हम लोग रेजोल्यूशन रखते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। तो गोइंग टू 30s हैज़ अ मच बिगर इम्पैक्ट एंड अ लॉट ऑफ फियर्स इंक्लूडेड विद इट, ठीक है। तो पहला है करियर स्टैग्नेशन वाला, ठीक है। तो करियर पे मैं बता देता हूँ, है ना। तो क्या होता है कि आप ऑलरेडी अपने जब आप 30s जा रहे हो, इसका मतलब ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, और जॉब में आपको काफ़ी साल भी हो गए, मेरे हिसाब से आप 7 8 या 9 साल के आसपास हो गए होंगे। और अब आप ऑलरेडी एक थोड़ा बहुत ठीक सिचुएशन पर हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। क्या इसके आगे भी, अगर मान लो आप आईटी में, आप सोचोगे क्या इसके आगे भी मैं डेवलपर प्रोफाइल में रहूँगा या कोई दूसरी प्रोफाइल में जाऊँगा,
या इसके आगे अब मेरे लिए जॉब स्विच आसान होगा या वो मुश्किल हो जाएगा, या अब मुझे थोड़ा लीडरशिप रोल में चले जाना चाहिए। मतलब जब आप नए नए ज्वाइन करते हो किसी भी कंपनी में, तो आप जूनियर होते हो, आपको लगता है कि यार अगर कुछ चीज़ें गलत भी हो गई तो क्या ही है ना, देयर इज़ ऑलवेज समवन सीनियर देन अस। बट अब वो एज आ जाती है कि बहुत आसान हो सकता है कि आप बहुत सी जगहों पर आपकी पोजीशन ऐसी हो दैट यू आर द सीनियर मोस्ट, और एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टूवर्ड्स, राइट। कि यार अब मैं 30s में जा रहा हूँ, फिर 35 आ जाएगा, अब मैं अपने करियर में बार बार इधर उधर इतने सारे जंप नहीं मार रहा हूँगा, है ना। आई शुड बी फोकस, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। कि क्या मुझे इसी लाइन में रुकना है, क्या मुझे दूसरा कुछ करना है, या फिर क्या पता अगर मुझे बिजनेस करना था तो क्या मैं वो कर सकता हूँ, है ना, उस पर भी हम आएंगे। तो ये जॉब स्टैग्नेशन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है अभी, क्योंकि आपकी ना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपके बहुत सारे दोस्तों की शादी हो रही होती है, आप इधर उधर जा रहे होते हैं, इतना सब कुछ इन्वॉल्व होते हो कि करियर, ये एक सही ट्रांजिशनिंग टाइम आ जाता है जब ना करियर पे से फोकस थोड़ा सा हट जाता है और उसकी टेंशन बढ़ जाती है। तो आपका करियर से फोकस थोड़ा कम होता है और उसकी टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है, और सबसे मेन रीज़न आई थिंक हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे, खैर भूल जाऊँ तो याद भी कैसे दिलाओगे, ठीक है। ओके। दूसरा है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़, ठीक है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, क्योंकि जब तक आप 23 के हो, 24 के हो, 25 के हो और आप नहीं कमा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हो, तो आपको ना इतना फ़र्क लगता नहीं है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी तो वक्त है, अभी वक्त है। लेकिन जो 30s शुरू होने वाला होता है, या जब 30s जस्ट शुरू हुआ होता है, तब आपको, जैसा कि हमने अभी करियर को डिस्कस किया, राइट, तब आपको थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा लगने लगती है। तब आपको एक्चुअल में लगने लगता है कि हाँ यार, मतलब क्या मुझे अभी तक घर खरीद लेना चाहिए था। ज़रूरी नहीं, ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपके पास घर होना ही होना चाहिए, लेकिन मन में तो आता है ना कि क्या मैं अभी स्टेबल हूँ या नहीं हूँ, क्या यही मेरी ग्रोथ का पीक है, क्या मैं इससे आगे बढ़ने वाला हूँ, नहीं बढ़ने वाला हूँ। अगर मान लो कुछ अनहोनी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, क्या मेरे पास इनफ है कि मैं सर्वाइव कर लूँ। क्योंकि एट द सेम टाइम सिंस आप 30s पे हो, तो आप पे लेट से कि मान लो जैसे आपका ले ऑफ हो जाता है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो चुकी होती हैं, है ना। अब आपके थोड़े फियर्स बड़े हो चुके होते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले कोई वो नहीं था कि यार ठीक है, एक जॉब से चला भी गया तो आराम से कुछ महीने घर भी बैठ के मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, या घर भी बैठ सकता हूँ, इधर उधर छोटा मोटा ये सब देख सकता हूँ। लेकिन अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो फियर ना और ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार मैं, अब जिम्मेदारी मेरी मेरे अकेले की नहीं है, अब मेरी जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और थोड़ा सोसाइटी का भी प्रेशर इस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपको फील होती है, ठीक है। सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, कई बार दूसरों की वजह से भी होती है, ठीक है। तीसरा है रिलेशनशिप प्रेशर। ये मुझे किसी एक ने बहुत अच्छा बताया था कि रिलेशनशिप प्रेशर दोनों ही सिचुएशन में है, कि या तो अभी आपकी शादी हो गई होगी, ठीक है, और अब आप पे प्रेशर है कि यार सिंस नई नई शादी की कैसे चलेगा, ठीक है, या आपकी होने वाली होगी तो इस चीज़ का भी आप पे प्रेशर है, या फिर नहीं हुई है और होने के, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सिंस नहीं हुई है तो आपको थोड़ी एंग्जाइटी भी हो रही होगी, क्योंकि आपके बहुत सारे, आपके नहीं मतलब ऐसा हो जाता है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के आसपास में हो रही होती है, किसी की हो चुकी होती है, किसी की हो रही होती है, एंड यू नो हर तरफ ये शादी का माहौल है। इंस्टाग्राम खोल लो तो किसी न किसी की वेडिंग फ़ोटोशूट ये सब वो सब दिखता ही रहता है। तो एक थोड़ा रिलेशनशिप का प्रेशर भी फील होता है, ठीक है। क्यों, इसलिए 20s to 30s जाना बहुत बड़ा ट्रांजिशन इसीलिए क्योंकि देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इम्पैक्ट अस, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, और आपको समझ नहीं आता मैं किस साइड फोकस करूँ। अभी आप देखो, अभी हमने देख लिया कि करियर की साइड करें, फाइनेंस की साइड करें, रिलेशनशिप्स की साइड करें, कहाँ करें, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ और फिटनेस पे, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ अब वैसी नहीं है जैसी 18 और 20s में थी। ऑफ कोर्स 20s में आपके पास ये था कि यार अब पूरे पूरे दिन भी नहीं खाना खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया तो भी पता नहीं चल रहा है,
और अब ऐसा हो जाता है कि कोई थोड़ा सा बोलते कि यार आज मेरा ना हाफ डे फास्ट है वो तक मैनेज नहीं होता है। तो हेल्थ साइड से बहुत है, बट मुझे ज़्यादा इस चीज़ का ये कंसर्न लगता है कि अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि उसका 30th बर्थडे आने ही वाला था और उसको किसी ने पूछा कि यार क्या एज हो गई है, तो उसने बोला 29, और उसके 30th बर्थडे में 2 दिन बाकी थे, 2 दिन। तो जब मेरी बात हुई तो उसने बोला कि यार मैं ना, कन्फेशन तो यही था कि 30 बोलना चाहिए, ठीक है, दैट वॉज द राइट थिंग, लेकिन मन ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि 2 दिन में मेरा 30th बर्थडे है। मन ये चीज़ मानना ही नहीं चाह रहा था। और फिर बहुत से दोस्त मेरे फिर ऐसे बोलते कि यार, बहुत से नहीं, एक दो, कि यार अब तो 30th आ गया, अपना बुढ़ापा आ चुका है, ठीक है, अब अब वो चीज़ें नहीं होती जो पहले हो पाती थी। बट इससे ना मुझे एक चीज़ याद आती है कि ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो जाते हो इस वजह से आप ये चीज़ें नहीं करते हो, जैसे स्पोर्ट्स, हाइकिंग, बाहर जाना, घूमना, ये सब। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एज हो जाती है इसलिए आप ये चीज़ें नहीं करते हो, आप ये चीज़ें करना छोड़ देते हो इसीलिए आपकी एज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर आप बहुत सारे लोग जो 30s में हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप जब 40s में आओगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्ट ऑफ द 40s तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार अभी तो मैं एक्चुअल में यंग हूँ, ठीक है। और ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं सोचा यार मतलब जो चीज़ आप एक डेकेड बाद सोचने वाले ही हो वो अभी सोच लो, है ना। एक डेकेड बाद आप ऑलरेडी सोचने वाले हो कि यार कि 30s तो मैंने ऐसी फालतू में वेस्ट कर दिया, मैं तो अभी यंग हूँ एकदम 40s में। और लोग 40s में स्पोर्ट्स पिक करते हैं, इसलिए आप देखोगे बहुत सारे हाइकिंग करने वाले, ट्राई ट्रायथलॉन ट्रायथलॉन साइकिल चलाने वाले, रनर्स, ये सब मैराथन रनर्स, ये सब 40s में शुरू कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि दैट इज़ द टाइम व्हेन दे रियलाइज के कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो आप ये चीज़ 30s से भी कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, लूजिंग फ्रेंडशिप्स। सो ऑफ कोर्स तो ये हो जाता है ना। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे सारे दोस्त आसपास रहते होते हैं, हमारा उनसे रोज़ मिलना जुलना रहता है, फ्रेंडशिप बनी रहती है। फिर हम कॉलेज में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जाके हम स्कूल के दोस्तों को भूल जाते हैं, लेकिन हो जाता है ना कि आप जिन दोस्तों से ज़्यादा रेगुलरली मिल रहे होते हो आपकी उनके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आपकी जॉब शुरू हो जाती है ना। वीडियो बना रहा हूँ, बन गया, बना रहा हूँ, बंद कर दे। ये तो चालू रह सकता है ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, बंद कर दे, बंद कर दे, ठीक है। तो कुछ नहीं, वो भाई आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, क्या पॉइंट था कि हाँ, फिर आपकी कॉलेज के बाद आपकी जॉब शुरू हो जाती है। फिर अब आप जॉब में सोच रहे हो कि यार कॉलेज वाले दोस्तों से मिलना थोड़ा कम हो जाता है, स्कूल वालों से मिलना थोड़ा और कम हो जाता है। फिर जब आप 30s तक आ रहे हो, लोगों की शादी हो के वो अपना अलग परिवार ही शुरू कर दे रहे हैं, तो उन दोस्तों से मिलना और कम हो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत लॉस ऑफ फ्रेंडशिप होता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये टेम्प्रेरी होता है, ठीक है, क्योंकि फिर आपके सारे जो दोस्त हैं ना वो सब ये बैरियर क्रॉस करते हैं, इस सब के बाद 1-2 साल बीतने लगते हैं, एंड देन एवरीवन स्टार्ट एक्सेप्टिंग द सेम फैक्ट। और फिर सब ऐसा होता है, अरे यार इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, फालतू में ऐसे सोच रहे थे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सबसे ज़्यादा टाइम तो अभी है, तो इसकी तो चिंता करना मत। अगला सोशल कंपैरिजन, ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा होता है और इसकी तो चिंता करना नहीं, मतलब इसकी चिंता हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि आप देखते हो यार आपके, अब वो जब तक आप स्कूल और कॉलेज में होते हो ना और आप किसी से आगे पीछे होते हो तो आप ये सोच लेते हो कि कोई नहीं, जब असली ज़िंदगी का कंपटीशन आएगा तब तो मैं आगे निकल ही जाऊंगा। बट 30s एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क पॉइंट हो जाता है। अब आप एक्चुअल में कंपेयर करने लगते हो कि यार आपके बहुत सारे दोस्त तो फॉरेन चले गए, बहुत सारे दोस्त ट्रिप पे ट्रिप मार रहे हैं, कुछ लोग जॉब स्विच कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, किसी ने आईफोन खरीद लिया आजकल। तो खैर आईफोन तो नहीं, आईफोन अभी भी बड़ी चीज़ है आई वुड से, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा, है ना, मेरे पास नहीं है, मैं यही बोलूँगा, ठीक है, मेरे पास ये वाला है, मतलब अब ये कौन सा वाला है, ये बस आईफोन नहीं है, ठीक है।
तो ये होता है, सोशल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको सही में लगता है कि ये नहीं कि यार चिंता होने लगती है, आपको इस चीज़ की एंग्जाइटी होती है, आप कंपेयर करते हो। और आपको कई बार कंपैरिजन इस चीज़ का नहीं होता कि यार उसके पास कम या ज़्यादा है, आपको कंपैरिजन इस चीज़ का होता है कि लोग सोचते होंगे कि मैं कंपैरिजन में ये सब सोचता हूँ। कई बार आप खुद से कंपेयर नहीं करना चाहते हो, बट आपको ऑलरेडी लगता है कि सब कंपेयर कर रहे हैं और सब ये सोचते हैं कि मैं कंपेयर करता हूँ। तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। वो होता है ना कि यार अगर मैं सक्सेसफुल होता ना, मैं किसी के साथ अपना बिहेवियर नहीं बदलता। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार सक्सेसफुल वाले ने मुझसे अपना बिहेवियर बदल दिया है ना। सो ये चीज़ होती है, ये सोशल कंपैरिजन थोड़ा होता है। वही थोड़ा सा डिनायल रहता है हमें, उसके बाद हम एक्सेप्टेंस में आते हैं। बट इतना नहीं सोचना चाहिए। 30s इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग वंस यू एक्सेप्ट इट। ठीक है। फियर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ये सबसे ज़्यादा होता है। आई नो एक छोटा सा लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हम में से हर कोई अपनी अपनी कहानी का हीरो है। ठीक है। हम सब जब बड़े हो रहे थे, हम सब ने वो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी थी, मार्क जकरबर्ग की, इसकी उसकी, कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ब्रूस ली, ये सब वो सब। तो हमें लगता है यार, और अब 30s आ गया सडनली और हमें दिखाई दे रहा है कि शिट, पूरा 20s गायब हो गया। मैं कितनी चीज़ें कर सकता था, मैं अपना बिजनेस खोल सकता था। क्या होता, ज़्यादा ज़्यादा फेल हो जाता, बट एटलीस्ट खोल तो लिया होता। एक बार के लिए जॉब छोड़ के मैं अपना बिजनेस खोल लेता, या एक बार के लिए मैंने वो चीज़ कर ली होती, या वो ट्रिप पे मैं चला गया होता। ऐसी बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपने मिस की होंगी। एंड इसके लिए बुरा लगेगा, मैं ऑफ कोर्स मुझे भी लगता होगा, ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन इस चीज़ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, इस बुरे को याद रखो। ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा इस बुरे को याद रखो। लेकिन बस ये सोचो कि इससे ज़्यादा बुरा 40s पे लगेगा, क्योंकि 20s में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिस करने के रीजंस थे कि पैसा इतना नहीं था। 30s में अगर आप जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट 20s से ज़्यादा है। तो 40s में आके जब अपॉर्चुनिटीज़ मिस करोगे तो आपको बहुत फ़र्क होगा। इसलिए यूज़ योर 30s। तो बुरा फील करो, लेकिन इस बात की खुशी रखो कि दिस इज स्टिल अ मच बेटर प्लेस देन रियलाइजिंग एट 40s। ओके। लाइफ ट्रांजिशंस, आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलकर ही लाइफ ट्रांजिशन में आ जाती हैं। क्योंकि एक सही में एक ना मेंटली और आई वुड से एक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बहुत अलग फेज़ लगता है कि चाहे आप 22 में हो, 23 में हो, 24 में हो, 28 में हो, 29 में हो, 29 ईयर्स 11 मंथ्स में हो, तो भी वो नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप वो 30 मार्क टच करोगे ना, एक साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल ही एक अलग इंसान बन जाते हो। तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में आप टाइम पास के लिए कर रहे थे, आप उन सबको वापस से देखते हो और उन सब में सोचते हो कि नहीं यार, यहाँ 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 मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे पुल आउट कर लेना चाहिए। ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आप सोचते हो कि यार मैंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया है, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ काम नहीं कर रही हैं, सो मे बी आई शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो एक बहुत बड़ा लाइफ ट्रांजिशनिंग फेज तो है, चाहे आप इसमें से शादी हटा दो, फाइनेंस हटा दो, करियर हटा दो, सब कुछ हटा दो, 20s to 30s एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो जाता है। ठीक है। फिर आते हैं एजिंग एंड मोर्टेलिटी में। ऑफ कोर्स लुक्स में आपको लगता है कि थोड़ा सा यार लुक्स पहले जैसा नहीं है, खासकर ये वुमेन को ज़्यादा लगता है ना। मेन को फिर भी फील होता है कि यार अपन तो बेटर होते जा रहे हैं, बट ठीक है, ये होता है, एजिंग का फैक्टर फील होता है। आप स्पोर्ट्स में आपकी एजिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना पहले हुआ करती थी। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ऐसा मानोगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं मानो ये सब, तो एजिलिटी आपकी इस एज के बाद भी इम्प्रूव होती है। ठीक है। इट्स ऑल इन द बिलीफ सिस्टम। बट स्टिल बहुत सी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ठीक है। आपके एजिंग दिखाई देती है और आपके लुक्स थोड़ा अफेक्ट होते हैं। ठीक है। फिटनेस अफेक्ट होती है।
सो ये चीज़ है, बट मैं बता रहा हूँ कि इट इज़ स्टिल अ मच बेटर प्लेस, because now you can dress better, but actually in 20s you do not have to dress better because you are already looking good, but 30s is the time when you actually get the time to look better. So थोड़ा सा चिंता का है, but it is much better than the 40s, it's even better than the 50s and a lot better than the 60s. So enjoy the 30s. Now in the end मैं ये बताता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है आपके साथ, ठीक है, व्हेन यू हिट 30s. सो पहला, यू हैव अ decade of experience, okay, you have gained a lot of maturity, you have a decade of experience, you do have financially, you might be settled, you are not settled, but you are in a better position than when you were in 20s, and in 30s you'll continually keep getting better, right? सो बहुत सारी चीज़ें जो आप का मन था और आप नहीं अफोर्ड कर पाते थे, जैसे PS4 PS5 प्ले स्टेशन हो गया ना, ऐसे और जिम मेंबरशिप्स, ये सब, वो सारी चीज़ें आप आज अफोर्ड कर लेते हो, ठीक है. बहुत सारी ट्रिप्स जो आप नहीं जा पाते वो आप आज जा पाते हो, ठीक है. कभी प्लेन में नहीं बैठे थे तो अब बैठने का टाइम भी आ गया, अब आप बैठ भी सकते हो, या फिर एटलीस्ट लेट्स से नॉट प्लेन, बट पहले मान लो आप ट्रेन तक में नहीं जाते थे, अब आप ट्रेन में जा पाते हो. पहले बस में नहीं जाते थे, अब आप बस में जा पाते हो. पहले कैब नहीं बुक कर पाते थे, अब आप कैब बुक कर पाते हो. सो अफोर्डेबिलिटी आपके 20s से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, ठीक है. तो अगर आप मेरी मानो, मेरी सुनो, तो 30s इज़ द बेस्ट पीरियड, ठीक है. 30s इज़ जस्ट 20s एंड अ लिटिल रिचर, ठीक है. 20s में आपके पास फ्रीडम थी, 30 में और ज़्यादा हो जाती है, प्लस थोड़ा पैसा भी होता है, तो मज़े ही मज़े, ठीक है. तो वही मैं बोलूँगा कि फियर ऑफ 30s बहुत जेन्युइन है, बट एट द सेम टाइम द सूनर यू एक्सेप्ट द बेटर इट विल बी. द मोस्ट लाइकली यू विल ऑल रियलाइज these things when you are 31 or 32, but it is very bad to realize the same things at 40s. It wouldn't still be late, but why not realize now from this video, ठीक है. तो यही है आज के में, और बाकी बताना मुझे ज़रूर कि कैसा लगा, है ना. बाकी फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, या फिर इस एपिसोड कहें ना कहें वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है. चलो बाय बाय.